एवरीवन, वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज़ भी देख लिए होंगे, या आपके फाइनल पेपर्स में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। इनमें से कौन एक लैंडफॉर्म का मेजर टाइप नहीं है। अब देखो 4 तरह के मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट भी होते हैं, लेकिन इनमें अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और हिल्स आते हैं, उसके बाद डेजर्ट आते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये सभी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर इनमें से हम एक निकालें तो वो डेजर्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यंग माउंटेन रेंज। इनमें से यंग माउंटेन रेंज जो अभी अभी बनी है थोड़े टाइम पहले ही, वो कौन सी है। हिमालयाज, अरावली, आल्प्स या फिर रॉकी माउंटेन्स। तो हिमालयाज जो होते हैं वो यंग माउंटेन रेंज कहलाते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे इंडिया की नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में फैले हुए हैं हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टिबेटियन प्लेट्यू इज़ ऑफन रेफर्ड एज। टिबेटन प्लेट्यू को क्या बोला जाता है, जो तिब्बत की प्लेट्यू है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन नहीं कहते, क्योंकि प्लेट्यू है, लैंड ऑफ स्नो भी नहीं है, लैंड ऑफ डेजर्ट भी नहीं है। ये क्या है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देखो ये यहाँ पे इंडिया बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है ये, और ये टिबेटन प्लेट्यू है। ओके, ऐसे मैप्स में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ती है, इससे आपको लर्न करने में बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस फार्मिंग। इनमें से टेरेस फार्मिंग का कौन सा एग्जाम्पल है। अब देखो टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पे माउंटेन स्लोप्स बनी हुई है, यहाँ से ऐसे करके। स्लोप्स बोलते हैं ढलानों को, जैसे ऐसे ढाल आते हैं, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग माउंटेन स्लोप्स पे की जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन स्लोप्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, माउंटेन फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में, माउंटेन स्लोप्स में, प्लेन्स में या फिर डेजर्ट्स में। तो पहले माउंटेन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं जिन्हें, इज़ एन इकोसिस्टम। देखो माउंटेन से हम बना सकते हैं माउंटेन। ओके, तो माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स पे मिलेंगे। ओके, तो माउंटेन स्लोप्स में मिलेंगे। वैसे कहते हैं किसको हैं, इकोसिस्टम फाउंड इन माउंटेन्स रीजन्स characterized by cooler temperature and distinct vegetation zones that change the with altitude। ओके, तो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक इकोसिस्टम होता है माउंटेन की स्लोप्स पे। यहाँ पे ये देखो स्लोप्स पे इस तरह से पूरे घने घने पहाड़ होते हैं, इनमें अधिकतर जो टेम्परेचर होता है वो पहाड़ों पे तो कूल ही होता है, और यहाँ पे अल्टीट्यूड के साथ साथ वेजिटेशन चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोहकाली कई फॉल्स वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच प्लेट्यू। ये जो नोकाली कई फॉल है ये इंडिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक आता है। कहाँ पे है, तो ये वाला फॉल है। देखो मैंने ये फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं जिससे आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि जब हम इमेजेस के थ्रू याद करते हैं ना तो हमारा माइंड ज़्यादा चीज़ों को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये सबसे ऊँचा वाटरफॉल है, और ये पड़ता है चेरापूंजी प्लेट्यू में। ओके, टिबेटन प्लेट्यू में भी नहीं, डेक्कन प्लेट्यू में भी नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में नहीं, ये पड़ता है चेरापूंजी प्लेट्यू में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज कॉमन इन प्लेट्यूज। इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्लेट्यूज में कॉमन है, टूरिज्म, माइनिंग, फिशिंग या फिर स्कीइंग। देखो जो प्लेट्यू होते हैं मेनली वो जाने जाते हैं माइनिंग के लिए। अब यहाँ देखो ये माइनिंग हो रही है, और यहाँ पे इलीगल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लेट्यूज में क्या होता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी होती है। देखो यहाँ पे ये हिमालयाज हैं, इधर की साइड है ना, ये पूरा एरिया जो पड़ेगा ये हिमालयाज का होता है। अब देखो यहाँ से ये नदियाँ निकल रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान दो, गंगा रिवर पे यहाँ से चली, यहाँ 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 होते हुए यहाँ गई और यहाँ से यहाँ तक। ये देखो सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी निकलती है यहाँ से। बाकी ये सभी नदियाँ छोटी छोटी है, जैसे सोन पहला ऑप्शन है तो सोन ये रही यहाँ पे छोटी सी है, घाघरा भी यहाँ पे ये रही छोटी सी निकल रही है, यमुना भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, हालांकि यमुना इसकी बड़ी नदी है, लेकिन गंगा सबसे बड़ी नदी आती है। तो हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दैट इज़ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय, फ्लड प्लेन्स किस चीज़ से बनते हैं? फ्लड किसको बोलते हैं? देखो बाढ़ को, है ना। तो ऐसी जगह पे किसे बोलते हैं फ्लड प्लेन? फ्लड प्लेन्स आर एरियाज नियर स्ट्रीम्स एंड रिवर दैट एक्सपीरियंस रिपीटेड फ्लडिंग। ठीक है, फ्लड प्लेन्स ऐसे एरिया होते हैं, ये वाले एरिया जो नदियों वगैरह के आसपास होते हैं और जहाँ पे वो टाइम पे एक्सपीरियंस करते रहते हैं बाढ़ वगैरह आना, वहाँ पे कॉमन होता है। ठीक है, दे रिड्यूस फ्लड वाटर्स एनर्जी एंड फ्लो स्पीड एंड प्रोवाइड स्टोरेज फॉर फ्लड वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरह से गड्ढे बनाती है, तो जब भी बाढ़ आएगी तो क्या होगा, बाढ़ का पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फ्लो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? रिवर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ओके, माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, रिवर्स। अब देखो रिवर्स ही बाढ़ लाने के लिए एक रीज़न होती है और ये फ्लड प्लेन्स बनाने में भी रिवर्स ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फर्स्ट इज द डेक्कन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। डेक्कन प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। प्लेन्स आर आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, प्लेन्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर करने के लिए आइडियल हैं, अच्छे होते हैं। फॉल्स बताना है हमें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फॉल्स बताना है। ठीक है, द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट, ये भी सही है, हिमालयाज तो अभी भी हाइट में बढ़ रहे हैं। एंड डिजर्ट हैव नो फ्लोरा एंड फोना, डिजर्ट्स में फ्लोरा एंड फोना नहीं होते हैं। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स और फोना मतलब एनिमल्स। तो देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दी हुई हैं डेजर्ट की, ये है फ्लोरा, ठीक है, कैक्टस, प्रिकली पीस, और ये है फोना, कैमल, डेजर्ट टर्टॉइज, तो डेजर्ट में होते हैं, तो यानी कि ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है? ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जैसे ये मेन रिवर है, मेन रिवर में से जब छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं तो इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखो यहाँ पे ये गंगा जी जा रही हैं और यहाँ से यमुना ये रही, यहाँ पे इधर से निकल के ऐसे बहते हुए। ओके, तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? ये तो सबको पता होगा, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स की। ओके, यहाँ पे नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट है, नंबर 2 पे K2 है। ठीक है, इस तरह से नंबर 3 पे कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेट्यू इज़ नोन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज इन इंडिया? अब देखो जितने भी प्लेट्यूज होते हैं वो सभी वहाँ पे माइनिंग इसीलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे रिच डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं आयरन, कोल, मैंगनीज वगैरह के। ठीक है, खनिज चीज़ें बहुत भंडार होते हैं वहाँ पे, इसीलिए प्लेट्यूज में अधिकतर माइनिंग होती है। तो इंडिया का कौन सा प्लेट्यू है जहाँ पे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पैटागोनियन प्लेट्यू या फिर टिबेटियन प्लेट्यू? तो दैट इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया में कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है यहाँ पे। ओके, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ प्राइमरीली लोकेटेड इन झारखंड। ओके, झारखंड में पड़ता है, बट इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इनटू नेबरिंग स्टेट्स लाइक, थोड़ा सा फैला हुआ है ये छोटा नागपुर, केवल झारखंड में नहीं आता, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी एरियाज छोटा नागपुर के प्लेट्यू में आ जाते हैं, इन स्टेट्स के भी। फ्लड प्लेन्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्लड प्लेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो अभी हमने फ्लड प्लेन्स पढ़ा था, क्या होते हैं? तो फ्लड प्लेन्स आर एरियाज नियर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दैट एक्सपीरियंस रिपीटेड फ्लडिंग, दे रिड्यूस फ्लड वाटर एनर्जी एंड फ्लो स्पीड एंड प्रोवाइड स्टोरेज फॉर फ्लड वाटर। अब देखो जब यहाँ पे फ्लड वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो नदी के साथ मिट्टी बह के आई हुई है वो भी जम जाएगी, और जब यहाँ पे वो वाली मिट्टी जम जाएगी तो यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो इसलिए फ्लड प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल बेसिकली मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन द गैंजेटिक प्लेन्स? जो गैंजेटिक प्लेन्स होते हैं, गंगा का प्लेन्स है वो, वहाँ पे सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है? अब देखो गैंजेटिक प्लेन्स कौन सा होता है? ये गंगा जी की जो कवर करती हैं, गंगा जी की वजह से जो एरिया हरा भरा है उसको बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो इस प्लेन्स में क्या होता है? मेनली खेती होती है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ से जाती है तो सिंचाई के लिए पानी अच्छे से मिलता है, और प्लेन्स में वैसे भी खेती का काम बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ का जो इस एरिया का सारा जो ऑक्यूपेशन है वो मेन ऑक्यूपेशन क्या है? दैट इज़ एग्रीकल्चर। ओके, टूरिज्म मेनली माउंटेन्स पे होता है या फिर बीचेस वगैरह वाले एरियाज़ में होती है, माइनिंग प्लेट्यू में होती है, एग्रीकल्चर जो होता है वो प्लेन्स में होता है। ओके, और फिशिंग वगैरह तो ये सी या फिर कोस्टल एरियाज़ में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। नेपाल और इंडिया के बीच में कौन से माउंटेन है। अब देखो ये रहा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा नेपाल इस जगह पे, और नेपाल और इंडिया में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पड़ता है, तो ये वाला एरिया कौन से माउंटेन रेंज है यहाँ पे, वो है हिमालय। ओके, और हिमालय में ये सभी हिमालय की वो हैं चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा हो गई, तो इसमें से कौन सी है जो नेपाल और इंडिया के बिल्कुल बीच में पड़ती है। तो हिमालय और नेपाल के बिल्कुल बीच में, यानी कि इस जगह पे देखो ये पड़ता है माउंटेन कंचनजंगा। ओके, तो हिमालय और इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज पड़ती है, दैट इज माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेक्कन प्लेट्यू वाज फॉर्म्ड बाय। डेक्कन प्लेट्यू किसके द्वारा बनाया गया था। डेक्कन प्लेट्यू किस वजह से बना था, ये रहा डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का। तो ये बनने की मेन वजह थी वोल्केनिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, रिवर इरोजन या फिर ग्लेशियर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्केनिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज फैली हुई है। देखो यहाँ पे ये सारे के सारे ये माउंटेन रेंज है, साउथ अमेरिका का मैप है ये, और तो यहाँ की जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं एंडीज़। ओके, तो साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज, जबकि हिमालय इंडिया की माउंटेन रेंज है, इंडिया नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिज़र्ट। डिज़र्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, खासियत क्या होती है। हाई रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होती है, नहीं। ड्राई एंड एरिड कंडीशंस, वहाँ पे ड्राई कंडीशंस होते हैं, बिल्कुल सही है। फर्टाइल सॉइल नहीं होती है और डेंस फॉरेस्ट भी नहीं होते हैं। तो डेजर्ट में क्या होती है, ड्राई एंड एरिड कंडीशंस होती है, हर जगह पे सूखा सूखा होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्य रेंज। अब देखो विंध्य रेंज पड़ता है ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि विंध्य पर्वत जहाँ पे आते हैं। और तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रिब्यूटरी बतानी है जो इंडिया से निकलती है, विंध्य रेंज से निकलती है और जाके गंगा जी में मिल जाती है, इसलिए गंगा जी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो वो उसका नाम है सोन। सोन इज़ अ ट्रिब्यूटरी दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्य रेंज एंड also a tributary of Ganga river. Okay, so with this we are done with this chapter. In the next video we will do the chapter number 4 of your new NCERT book, social science. Till then keep learning and stay healthy. Thank you so much.